हेलो दोस्तों, आज की कहानी का शीर्षक है गुरु शिष्य। एक बार एक शिष्य ने विनम्रता पूर्वक अपने गुरुजी से पूछा, गुरुजी, कुछ लोग कहते हैं कि जीवन एक संघर्ष है, कुछ अन्य कहते हैं कि जीवन एक खेल है और कुछ जीवन को एक उत्सव की संज्ञा देते हैं। इनमें कौन सही है? गुरु ने तत्काल बड़े ही धैर्यपूर्वक उत्तर दिया, पुत्र, जिन्हें गुरु नहीं मिला उनके लिए जीवन एक संघर्ष है, जिन्हें गुरु मिल गया उनका जीवन एक खेल है। और जो लोग गुरु द्वारा बताए गए मार्ग पर चलने लगते हैं, मात्र वे ही जीवन को एक उत्सव का नाम देने का साहस जुटा पाते हैं। यह उत्तर सुनने के बाद भी शिष्य पूरी तरह से संतुष्ट न था। गुरुजी को इसका आभास हो गया। वे कहने लगे, तुम्हें इसी संदर्भ में एक कहानी सुनाता हूँ। ध्यान से सुनोगे तो स्वयं ही अपने प्रश्न का उत्तर पा सकोगे। उन्होंने जो कहानी सुनाई वह इस प्रकार थी। एक बार की बात है, किसी गुरुकुल में 3 शिष्यों ने अपना अध्ययन संपूर्ण करने पर अपने गुरुजी से यह बताने के लिए विनती की कि उन्हें गुरु दक्षिणा में उनसे क्या चाहिए। गुरुजी पहले तो मंद मंद मुस्काए, फिर बड़े स्नेह पूर्वक कहने लगे, मुझे तुमसे गुरु दक्षिणा में एक थैला भर के सूखी पत्तियां चाहिए, ला सकोगे? वे तीनों मन ही मन बहुत प्रसन्न हुए, क्योंकि उन्हें लगा कि वे बड़ी आसानी से अपने गुरुजी की इच्छा पूरी कर सकेंगे। सूखी पत्तियां तो जंगल में सर्वत्र बिखरी ही रहती है। वे उत्साहपूर्वक एक ही स्वर में बोले, जी गुरुजी, जैसी आपकी आज्ञा। अब वे तीनों शिष्य चलते चलते एक समीप के जंगल में पहुंच चुके थे, लेकिन यह देखकर कि वहां पर तो सूखी पत्तियां केवल एक मुट्ठी भर ही थी, उनके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। वे सोच में पड़ गए कि आखिर जंगल से कौन सूखी पत्तियां उठाकर ले गया होगा। इतने में ही उन्हें दूर से आता हुआ कोई किसान दिखाई दिया। वे उसके पास पहुंचकर उससे विनम्रता पूर्वक याचना करने लगे कि वह उन्हें केवल एक थैला भर सूखी पत्तियां दे दे। अब उस किसान ने उनसे क्षमा याचना करते हुए उन्हें यह बताया कि वह उनकी मदद नहीं कर सकता, क्योंकि उसने सूखी पत्तियों का ईंधन के रूप में पहले ही उपयोग कर लिया था। अब वे तीनों पास में ही बसे एक गांव की ओर इस आशा से बढ़ने लगे थे कि हो सकता है वहां उस गांव में उनकी कोई सहायता कर सके। वहां पहुंचकर उन्होंने जब एक व्यापारी को देखा तो बड़ी उम्मीद से उससे एक थैला भर सूखी पत्तियां देने के लिए प्रार्थना करने लगे, लेकिन उन्हें फिर से एक बार निराशा ही हाथ आई, क्योंकि उस व्यापारी ने तो पहले ही कुछ पैसे कमाने के लिए सूखी पत्तियों के दोने बनाकर बेच दिए थे। लेकिन उस व्यापारी ने उदारता दिखाते हुए उन्हें एक बूढ़ी माँ का पता बताया, जो सूखी पत्तियां एकत्रित किया करती थी। पर भाग्य ने यहाँ पर भी उनका साथ नहीं दिया, क्योंकि वह बूढ़ी माँ तो उन पत्तियों को अलग अलग करके कई प्रकार की औषधियाँ बनाया करती थी। अब निराश होकर वे तीनों खाली हाथ ही गुरुकुल लौट गए। गुरुजी ने उन्हें देखते ही स्नेहपूर्वक पूछा, पुत्रों, ले आए गुरु दक्षिणा? तीनों ने सर झुका लिया। गुरुजी द्वारा दोबारा पूछे जाने पर उनमें से एक शिष्य ने कहा, गुरुदेव, हम आपकी इच्छा पूरी नहीं कर पाए। हमने सोचा था कि सूखी पत्तियां तो जंगल में सर्वत्र बिखरी ही रहती होंगी, लेकिन बड़े ही आश्चर्य की बात है कि लोग उनका भी कितनी तरह से उपयोग करते हैं। गुरुजी फिर पहले ही की तरह मुस्कुराए
और प्रेम पूर्वक बोले, निराश क्यों होते हो, प्रसन्न हो जाओ। और यही ज्ञान कि सूखी पत्तियां भी व्यर्थ नहीं हुआ करती, बल्कि उनके भी अनेक उपयोग हुआ करते हैं, मुझे गुरु दक्षिणा के रूप में दे दो। तीनों शिष्य गुरु जी को प्रणाम करके खुशी खुशी अपने अपने घर की ओर चले गए। वह शिष्य जो गुरु जी की कहानी एकाग्रचित होकर सुन रहा था, अचानक बड़े उत्साह से बोला, गुरु जी, अब मुझे अच्छी तरह से ज्ञान हो गया है कि आप क्या कहना चाहते हैं। आपका संकेत वस्तुतः इसी ओर है ना कि जब सर्वत्र सुलभ सूखी पत्तियां भी निरर्थक या बेकार नहीं होती, तो फिर हम कैसे किसी भी वस्तु या व्यक्ति को छोटा और महत्वहीन मानकर हम उसका तिरस्कार कर देते हैं। चींटी से लेकर हाथी तक और सुई से लेकर तलवार तक सभी का अपना अपना महत्व होता है। गुरु जी भी तुरंत ही बोले, हाँ पुत्र, मेरे कहने का भी यही तात्पर्य है कि हम जब भी किसी से मिले तो उसे यथा योग्य मान देने का भरसक प्रयास करें, ताकि आपस में स्नेह, सद्भावना, सहानुभूति एवं सहिष्णुता का विस्तार होता रहे और हमारा जीवन संघर्ष के बजाय उत्सव बन सके। दूसरे, यदि जीवन को एक खेल ही माना जाए तो बेहतर यही होगा कि हम निर्विक्षेप, स्वस्थ एवं शांत प्रतियोगिता में ही भाग लें और अपने निष्पादन तथा निर्माण को ऊंचाई के शिखर पर ले जाने का अथक प्रयास करें। अब शिष्य पूरी तरह से संतुष्ट था। तो दोस्तों, यदि हम मन, वचन और कर्म इन तीनों ही स्तरों पर इस कहानी का मूल्यांकन करें तो यह कहानी खरी ही उतरेगी। सबके प्रति पूर्वाग्रह से मुक्त मन वाला व्यक्ति अपने वचनों से कभी भी किसी को आहत करने का दुस्साहस नहीं करता और उसकी यही ऊर्जा उसके पुरुषार्थ के मार्ग की समस्त बाधाओं को हर लेती है। वस्तुतः हमारे जीवन का सबसे बड़ा उत्सव पुरुषार्थ ही होता है, ऐसा विद्वानों का भी मत है। तो दोस्तों, आपको यह प्रेरणादायक कहानी उम्मीद है अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों, कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। हेलो दोस्तों, आज की कहानी का शीर्षक है बोले हुए शब्द वापस नहीं आते। एक बार एक किसान ने अपने पड़ोसी को भला बुरा कह दिया, पर जब बाद में उसे अपनी गलती का एहसास हुआ तो वह एक संत के पास गया। उसने संत से अपने शब्द वापस लेने का उपाय पूछा। संत ने किसान से कहा, तुम खूब सारे पंख इकट्ठा कर लो और उन्हें शहर के बीचों बीच जाकर रख दो। किसान ने ऐसा ही किया और फिर संत के पास पहुंच गया। तब संत ने कहा, अब जाओ और उन पंखों को इकट्ठा करके वापस ले आओ। किसान वापस गया, पर तब तक सारे पंख हवा से इधर उधर उड़ चुके थे और किसान खाली हाथ संत के पास पहुंचा। तब संत ने उससे कहा कि ठीक ऐसा ही तुम्हारे द्वारा कहे गए शब्दों के साथ होता है। तुम आसानी से इन्हें अपने मुख से निकाल तो सकते हो, पर चाह कर भी वापस नहीं ले सकते। तो दोस्तों, इस कहानी से यह सीख मिलती है कि कुछ कड़वा बोलने से पहले ये याद रखें कि भला बुरा कहने के बाद कुछ भी करके अपने शब्द वापस नहीं लिए जा सकते। हाँ, आप उस व्यक्ति से जाकर क्षमा जरूर मांग सकते हैं और मांगनी भी चाहिए, पर ह्यूमन नेचर कुछ ऐसा होता है कि कुछ भी कर लीजिए, इंसान कहीं ना कहीं हर्ट हो ही जाता है। दोस्तों, जब आप किसी को बुरा कहते हैं तो उसे कष्ट पहुंचाने के लिए होता है, पर बाद में वो आप ही को अधिक कष्ट देता है।
खुद को कष्ट देने से क्या लाभ? इससे अच्छा तो है कि चुप रहा जाए। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको यह प्रेरणादायक कहानी अच्छी लगी होगी। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। हेलो दोस्तों, आज की कहानी का शीर्षक है लकड़ी का कटोरा। एक वृद्ध व्यक्ति अपने बहू बेटे के यहाँ शहर रहने गए। उम्र के इस पड़ाव पर वह अत्यंत कमजोर हो चुके थे। उनके हाथ कांपते थे और दिखाई भी कम देता था। शहर में वे लोग छोटे से घर में रहते थे। पूरा परिवार और उनका 4 वर्षीय पोता एक साथ डिनर टेबल पर खाना खाते थे। लेकिन वृद्ध होने के कारण उस व्यक्ति को खाने में बड़ी दिक्कत होती थी। कभी मटर के दाने उनकी चम्मच से निकलकर फर्श पे गिर जाते, तो कभी हाथ से दूध छलककर मेज उस पर गिर जाता। बहू बेटे 1-2 दिन ये सब सहन करते रहे, पर अब उन्हें अपने पिता की इस काम से चिढ़ होने लगी। हमें इनका कुछ करना पड़ेगा, लड़के ने कहा। बहू ने भी हाँ में हाँ मिलाई और बोली, आखिर कब तक हम इनकी वजह से अपने खाने का मजा किरकिरा करते रहेंगे और हम इस तरह चीज़ों का नुकसान होते हुए भी नहीं देख सकते। अगले दिन जब खाने का वक्त हुआ तो बेटे ने एक पुरानी मेज को कमरे के कोने में लगा दिया। अब बूढ़े पिता को वहीं अकेले बैठकर अपना भोजन करना था। यहाँ तक कि उनके खाने के बर्तनों की जगह एक लकड़ी का कटोरा दे दिया गया था, ताकि अब और बर्तन ना टूट फूट सके। बाकी लोग पहले की तरह ही आराम से बैठकर खाते और जब कभी कभार उस बुजुर्ग की तरफ देखते तो उनकी आंखों में आंसू दिखाई देते। यह देखकर भी बहू बेटे का मन नहीं पिघलता। वो उनकी छोटी से छोटी गलती पर ढेरों बातें सुना देते। वहाँ बैठा बालक भी यह सब बड़े ध्यान से देखता रहता और अपने में मस्त रहता। एक रात खाने से पहले उस छोटे बालक को उसके माता पिता ने जमीन पर बैठकर कुछ करते हुए देखा। तुम क्या बना रहे हो? पिता ने पूछा। बच्चे ने मासूमियत के साथ उत्तर दिया, अरे मैं तो आप लोगों के लिए एक लकड़ी का कटोरा बना रहा हूँ, ताकि जब मैं बड़ा हो जाऊँ तो आप लोग इसमें खा सकें। और वह पुनः अपने काम में लग गया। पर इस बात का उसके माता पिता पर बहुत गहरा असर हुआ। उनके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकला और आंखों से आंसू बहने लगे। वो दोनों बिना बोले ही समझ चुके थे कि अब उन्हें क्या करना है। उस रात वो अपने बूढ़े पिता को वापस डिनर टेबल पर ले आए और फिर कभी उनके साथ अभद्र व्यवहार नहीं किया। तो दोस्तों, हम अक्सर अपने बच्चों को नैतिक शिक्षा या मोरल वैल्यूज देने की बात करते हैं, पर हम ये भूल जाते हैं कि असल शिक्षा शब्दों में नहीं, हमारे कर्म में छुपी होती है। अगर हम बच्चों को बस ये उपदेश देते रहें कि बड़ों का आदर करो, सबका सम्मान करें और खुद इसके उलट व्यवहार करें, तो बच्चा भी ऐसा ही करना सीखता है। इसलिए कभी भी अपने पेरेंट्स के साथ ऐसा व्यवहार ना करें कि कल को आपकी संतान भी आपके लिए लकड़ी का कटोरा तैयार करने लगे। तो दोस्तों, ये शिक्षाप्रद कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। हेलो दोस्तों, आज की कहानी का शीर्षक है सेवा धर्म। एक दिन एक साधु स्वामी विवेकानंद के पास आया
वह चिंतित प्रतीत हो रहा था। अभिवादन करने के उपरांत उसने अपनी व्यथा स्वामी जी को सुनाई। उसने कहा, स्वामी जी, मुझे शांति नहीं मिलती। मैंने सब कुछ त्याग दिया है, मोह माया के बंधनों से मुक्त हो गया हूँ, फिर भी मन सदा भटकता ही रहता है। एक दिन मैं अपने एक गुरु के पास गया। मेरी व्यथा सुनकर उन्होंने मुझे एक मंत्र दिया और कहा कि उसके जाप से मुझे अनहद नाद सुनाई देगा और मेरा मन शांत हो जाएगा। मैंने उस मंत्र का जाप किया। जाप करने पर भी मुझे शांति नसीब नहीं हुई। मैं बहुत परेशान हूँ स्वामी जी, आप ही कुछ समाधान बताइए। ये कहते हुए उस साधु की आंखें नम हो गई। स्वामी जी बड़े ध्यान से उसकी बातें सुन रहे थे। बात समाप्त होने पर उन्होंने पूछा, मान्यवर, क्या आप वास्तव में शांति चाहते हैं? साधु ने उत्तर दिया, जी स्वामी जी, इसी आस से मैं आपके पास आया हूँ। फिर स्वामी जी ने कहा, तो ठीक है, मैं तुम्हें शांति प्राप्त करने का सरल मार्ग बताता हूँ। यह जान लो कि सेवा धर्म महान है। घर से निकलो, बाहर जाकर भूखों को भोजन दो, प्यासों को पानी पिलाओ, विद्या रहितों को विद्या दो, दीन दुखियों, दुर्बलों और रोगियों की तन मन एवं धन से सेवा करो, क्योंकि सेवा द्वारा मनुष्य का अंतःकरण शांत होता है। ऐसा करने से आपको सुख और शांति प्राप्त होगी। स्वामी विवेकानंद की बात साधु के मन में बैठ गई। वह एक नए संकल्प के साथ वहां से चला गया। उसे समझ आ गया था कि मानव जाति की निस्वार्थ सेवा से ही मनुष्य को शांति प्राप्त हो सकती है। तो दोस्तों, कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। हेलो दोस्तों, आज की कहानी का शीर्षक है मृत्यु अटल है। एक चतुर व्यक्ति को काल से बहुत डर लगता था। वह सोचता था कि मेरी किसी भी क्षण मृत्यु हो सकती है। वह क्या करे? एक दिन उसे चतुराई सूझी और काल को ही अपना मित्र बना लिया। उसने अपने मित्र काल से कहा कि मित्र, तुम किसी को भी नहीं छोड़ते हो, किसी दिन मेरे भी प्राण ले ही लोगे। फिर काल ने कहा, ये मृत्यु लोक है, जो आया है उसे मरना ही है। सृष्टि का यह शाश्वत नियम है, इसलिए मैं मजबूर हूँ, पर तुम मित्र हो, इसलिए मैं जितनी रियायत कर सकता हूँ करूँगा ही। मुझसे क्या आशा रखते हो? साफ साफ कहो। व्यक्ति ने कहा, मित्र, मैं इतना ही चाहता हूँ कि आप मुझे अपने लोक ले जाने के लिए आने से कुछ दिन पहले एक पत्र अवश्य लिख देना, ताकि मैं अपने बाल बच्चों को कारोबार की सभी बातें अच्छी तरह से समझा दूँ और स्वयं भी भगवान भजन में लग जाऊँ। काल ने प्रेम से कहा, यह कौन सी बड़ी बात है? मैं एक नहीं, आपको 4 पत्र भेज दूंगा। चिंता मत करो, चारों पत्रों के बीच समय भी अच्छा खासा दूंगा, ताकि तुम सचेत होकर काम निपटा लो। वह व्यक्ति बड़ा ही प्रसन्न हुआ। सोचने लगा कि आज से मेरे मन से काल का भय भी निकल गया। मैं जाने से पूर्व अपने सभी कार्य पूर्ण करके जाऊंगा, तो देवता भी मेरा स्वागत करेंगे। दिन बीतते गए। आखिर मृत्यु की घड़ी आ पहुंची। काल अपने दूतों सहित उसके समीप आकर बोला, मित्र, अब समय पूरा हुआ, मेरे साथ चलिए। मैं सत्यता और दृढ़ता पूर्वक अपने स्वामी की आज्ञा का पालन करते हुए एक क्षण भी तुम्हें और यहाँ नहीं छोड़ूंगा। उस व्यक्ति के माथे पर बल पड़ गया, भ्रिकुटी तन गई और कहने लगा, धिक्कार है तुम्हारे जैसे मित्रों पर।
मेरे साथ विश्वासघात करते हुए तुम्हें लज्जा नहीं आती? तुमने मुझे वचन दिया था कि आने से पहले पत्र लिखूंगा, परंतु तुम तो बिना किसी सूचना के अचानक दूतों सहित मेरे ऊपर चढ़ आए। मित्रता तो दूर रही, तुमने अपने वचनों को भी नहीं निभाया। काल हंसा और बोला, मित्र इतना झूठ तो न बोलो। मैंने आपको एक नहीं 4 पत्र भेजे, आपने एक भी उत्तर नहीं दिया। उस व्यक्ति ने चौंक कर पूछा, कौन से पत्र? कोई प्रमाण है? मुझे पत्र प्राप्त होने की कोई डाक रसीद आपके पास है तो दिखाओ। काल ने कहा, मित्र घबराओ नहीं, मेरे 4 पत्र इस समय आपके पास मौजूद है। मेरा पहला पत्र आपके सिर पर चढ़कर बोला, आपके काले सुंदर बाल, उन्हें मैंने सफ़ेद कर दिया, और यह भी कहा कि सावधान हो जाओ, जो करना है कर डालो। बनावटी रंग लगाकर आपने अपने बालों को फिर से काला कर लिया और पुनः जवान बनने के सपनों में खो गए, और आज तक मेरे श्वेत अक्षर आपके सिर पर लिखे हुए हैं। कुछ दिन बाद मैंने दूसरा पत्र आपके नेत्रों के प्रति भेजा। नेत्रों की ज्योति मंद होने लगी, फिर भी आंखों पर मोटे शीशे चढ़ाकर आप जगत को देखने का प्रयत्न करने लगे। 2 मिनट भी संसार की ओर से आंखें बंद करके ज्योति स्वरूप प्रभु का ध्यान मन में नहीं किया। इतने पर भी सावधान नहीं हुए तो मुझे आपकी दीन दशा पर बहुत तरस आया, और मित्रता के नाते मैंने तीसरा पत्र भी भेजा। आपके दांतों को छुआ, हिलाया और तोड़ दिया। आपने इस पत्र का भी जवाब न दिया, बल्कि नकली दांत लगवाए और जबरदस्ती संसार के भौतिक पदार्थों का स्वाद लेने लगे। मुझे बहुत दुख हुआ कि मैं सदा इसके भले की सोचता हूँ, और यह हर बार एक नया बनावटी रास्ता अपनाने को तैयार रहता है। अपने अंतिम पत्र के रूप में मैंने रोग, क्लेश तथा पीड़ाओं को भेजा, परंतु आपने अहंकारवश सब अनसुना कर दिया। वह व्यक्ति काल के भेजे हुए इन पत्रों को सुनकर फूट फूट कर रोने लगा और अपने विपरीत कर्मों पर पश्चाताप करने लगा। उसने स्वीकार किया कि मैंने इस शुभ चेतावनी भरे इन पत्रों को नहीं पढ़ा। मैं सदा यही सोचता रहा कि कल से भगवान का भजन करूंगा, अपनी कमाई अच्छे शुभ कार्यों में लगाऊंगा, पर वह कल ही नहीं आया। काल ने कहा, आज तक तुमने जो कुछ भी किया, राग, रंग, स्वार्थ और भोगों के लिए जानबूझकर ईश्वरीय नियमों को तोड़कर तुमने कर्म किए। उस व्यक्ति को जब कोई मार्ग दिखाई नहीं दिया तो उसने काल को करोड़ों की संपत्ति का लोभ दिखाया। काल ने हंसकर कहा, मित्र यह मेरे लिए धूल से अधिक कुछ भी नहीं है। धन, दौलत, शोहरत, सत्ता, ये सब लोग संसारी लोगों को वश में कर सकता है, मुझे नहीं। काल ने उत्तर दिया, यदि तुम मुझे लुभाना ही चाहते थे तो सच्चाई और शुभ कर्मों का धन संग्रह करते। यह ऐसा धन है कि जिसके आगे मैं विवश हो सकता था, अपने निर्णय पर पुनः विचार को बाध्य हो सकता था, पर तुम्हारे पास तो यह धन ढेले भर का भी नहीं है। तुम्हारे ये सारे रुपए, पैसे, जमीन जायदाद, तिजोरी में जमा धन संपत्ति सब यहीं छूट जाएगा। मेरे साथ तुम भी उसी प्रकार निवस्त्र जाओगे जैसे कोई भिखारी की आत्मा जाती है। काल ने जब मनुष्य की एक भी बात नहीं सुनी तो वह हाय हाय करके रोने लगा। सभी संबंधियों को पुकारा, परंतु काल ने उसके प्राण पकड़ लिए और चल पड़ा अपने गंतव्य की ओर। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि एक ही सत्य है जो अटल है, वह ये है कि हम एक दिन मरेंगे जरूर।
हम जीवन में कितनी दौलत जमा करेंगे, कितनी शोहरत पाएंगे, कैसी संतान होगी, यह सब अनिश्चित होता है, समय के गर्भ में छुपा होता है। परंतु हम मरेंगे एक दिन, बस यही एक बात जन्म के साथ ही तय हो जाती है। दोस्तों, समय के साथ उम्र की निशानियों को देखकर तो कम से कम हमें प्रभु परमेश्वर की याद में रहने का अभ्यास जरूर करना चाहिए। इसमें तो हर एक को, चाहे छोटा हो या वो बड़ा हो, सबको प्रभु परमेश्वर की याद में रहकर ही कर्म करने चाहिए। तो दोस्तों, यह प्रेरणादायक कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। हेलो बच्चों, आज की कहानी का शीर्षक है आईना कभी झूठ नहीं बोलता। एक छोटी सी लड़की थी, उसका नाम था परी। वो बात बात पर गुस्सा होती थी। उसकी माँ उसे हमेशा समझाती रहती कि परी बेटा, इतना गुस्सा करना अच्छी बात नहीं है। फिर भी उसके स्वभाव में कोई बदलाव नहीं आया। एक दिन परी अपना होमवर्क करने में व्यस्त थी। उसकी टेबल पर एक सुंदर सा फूलों से सजा पॉट रखा था। तभी उसके छोटे भाई का हाथ उस पॉट से टकराया और गिरने पर उसके कई टुकड़े हो गए। अब क्या, परी गुस्से से बौखला उठी। तभी वहाँ उसकी माँ ने एक आईना लाकर उसके सामने रख दिया। अब गुस्से से भरी परी ने अपनी शक्ल आईने में देखी, जो कि गुस्से में बहुत ही बुरी लग रही थी। अपना ऐसा बिगड़ा चेहरा देखते ही परी का गुस्सा छूमंतर हो गया। तब उसकी माँ ने कहा, देखा परी, गुस्से में तुम्हारी शक्ल आईने में कितनी बुरी लगती है, क्योंकि आईना कभी झूठ नहीं बोलता। अब परी को पता चल गया था कि गुस्सा करना कितना बुरा होता है। तभी से परी ने अपनी माँ से वादा किया कि अब से वह कभी गुस्सा नहीं करेगी। हेलो दोस्तों, आज की प्रेरक प्रसंग है स्वामी विवेकानंद जी की। अपने गुरु स्वामी रामकृष्ण परमहंस के शरीर त्यागने के उपरांत स्वामी विवेकानंद तीर्थ यात्रा पर निकले। कई स्थानों के दर्शन करते हुए वे काशी पहुँचे और विश्वनाथ मंदिर में दर्शन के लिए गए। दर्शन कर जब वे मंदिर के बाहर आए तो देखा कि मंदिर के सामने कुछ बंदर इधर उधर चक्कर लगा रहे हैं। उन दिनों स्वामी जी लंबा अंगरखा पहनते थे और सर पर साफा बांधते थे। वे विद्या प्रेमी भी थे, इसलिए उनकी जेबों में पुस्तक और कागज भरे रहते थे। भरी हुई जेबों को देखकर बंदरों को भ्रम हुआ कि उसमें खाने की वस्तु है और वे उनके पीछे पड़ गए। अपने पीछे बंदरों को आते देख स्वामी जी भयभीत हो गए और तेज तेज चलने लगे। बंदरों ने भी अपनी गति बढ़ा दी, जिससे स्वामी जी का भय बढ़ गया और उन्होंने दौड़ना प्रारंभ कर दिया। लेकिन बंदर भी उनके पीछे दौड़ने लगे। स्वामी जी को समझ नहीं आ रहा था कि वे क्या करें। बंदर उनका पीछा छोड़ने का नाम नहीं ले रहे थे। भय के कारण वे पसीने से लथपथ हो गए, लेकिन वहां उपस्थित लोगों में से कोई भी उनकी सहायता के लिए सामने नहीं आया। सब तमाशबीन बन तमाशा देखते रहे। तभी भीड़ में से ही स्वामी जी को एक आवाज़ सुनाई पड़ी, भागो मत। ज्यों ही ये शब्द स्वामी जी के कानों में पड़े, वे रुक गए। उन्हें बोध हुआ कि विपत्ति से डरकर जब हम भागते हैं तो
वह और तेजी से हमारा पीछा करती है। अगर साहस से उनका मुकाबला किया जाए तो वह मुंह छुपाकर भाग जाती है। फिर क्या था, वे मुड़े और निर्भीकता से खड़े हो गए। उन्हें देख बंदर भी खड़े हो गए। थोड़ी देर खड़े रहने के बाद वे सभी बंदर वापस लौट गए। वह दिन स्वामी जी के जीवन में एक नया मोड़ लेकर आया। उसके बाद समाज की बुराइयों को देख वे कतराए नहीं और हौसले के साथ उनका सामना किया। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। हेलो दोस्तों, आज की कहानी का शीर्षक है दिखावटीपन से बचें। एक व्यक्ति को किसी बड़े पद पर नौकरी मिल गई। वह इस नौकरी से खुद को और बड़ा समझने लगा, लेकिन वह कभी भी खुद को बड़े पद के मुताबिक नहीं ढाल सका। एक दिन वह अपने ऑफिस में बैठा था, तभी बाहर से उसके दरवाजे को खटखटाने की आवाज़ आई। खुद को बहुत व्यस्त दिखाने के लिए उसने टेबल पर रखे टेलीफोन को उठा लिया और जो व्यक्ति दरवाजे के बाहर खड़ा था उसे अंदर आने के लिए कहा। वह अंदर आकर इंतजार करने लगा। इस बीच कुर्सी पर बैठा अधिकारी फोन पर चिल्ला चिल्लाकर बात कर रहा था। बीच बीच में वह फोन पर कहता कि मुझे वह काम जल्दी करके देना। टेलीफोन पर अपनी बातों को बहुत बढ़ा चढ़ाकर बता रहा था। ऐसे ही कुछ मिनट तक बात करने के बाद उस आदमी ने फ़ोन रखा और सामने वाले व्यक्ति से उसके ऑफिस आने की वजह पूछी। उस आदमी ने अधिकारी को जवाब देते हुए कहा कि सर, मुझे बताया गया था कि 3 दिनों से आपके इस ऑफिस का टेलीफोन खराब है और मैं इस टेलीफोन को ठीक करने के लिए आया हूँ। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी दिखावा नहीं करनी चाहिए। हम दिखावा करके क्या साबित करना चाहते हैं, इससे हम कभी भी कुछ हासिल नहीं कर सकते। हमें किसी के सामने झूठ बोलने की क्या ज़रूरत। दिखावा करके हम खुद की नज़रों में कभी भी ऊपर नहीं उठ सकते। तो दोस्तों, दिखावा करने से बचिए, क्योंकि इससे लोग पीठ पीछे आपकी ही बुराई करेंगे। मुखौटा ना लगाएं। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। हेलो दोस्तों, आज की प्रेरक प्रसंग है स्वामी विवेकानंद जी की। यह घटना उस समय की है जब विवेकानंद अमेरिका में थे। एक बार वे भ्रमण पर निकले। एक नदी के पास से गुजरते हुए उन्होंने कुछ लड़कों को देखा। वे सभी पुल पर खड़े थे और वहां से नदी के पानी में बहते हुए अंडों के छिलकों पर बंदूक से निशाना लगा रहे थे, लेकिन किसी भी लड़के का एक भी निशाना सही नहीं लग रहा था। यह देख वे उन लड़कों के पास गए और उनसे बंदूक लेकर खुद निशाना लगाने लगे। उन्होंने पहला निशाना लगाया, वो सीधे निशाने पर जाकर लगा। फिर उन्होंने दूसरा निशाना लगाया, वो भी सटीक लगा। फिर एक के बाद एक उन्होंने 12 निशाने लगाए। सभी निशाने बिल्कुल सही जगह जाकर लगे। यह देख वे सभी लड़के आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने स्वामी जी से पूछा, स्वामी जी, आप इतना सटीक निशाना कैसे लगा पाते हैं? भला कैसे कर पाते हैं आप ये? स्वामी विवेकानंद ने उत्तर दिया, असंभव कुछ भी नहीं है। तुम जो भी काम कर रहे हो, अपना दिमाग पूरी तरह से बस उसी एक काम में लगा दो। यदि पाठ पढ़ रहे हो तो सिर्फ पाठ के बारे में सोचो। यदि निशाना साध रहे हो तो अपना पूरा ध्यान लक्ष्य पर रखो। इस तरह तुम कभी नहीं चूकोगे। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।
हेलो दोस्तों, आज की कहानी का शीर्षक है अनमोल वचन व्यर्थ न करें। एक बार की बात है, एक गांव में सप्ताह के एक दिन प्रवचन का आयोजन होता था। इसकी व्यवस्था गांव के कुछ प्रबुद्ध लोगों ने करवाई थी ताकि भोले भाले ग्रामीणों को धर्म का कुछ ज्ञान हो सके। इसके लिए एक दिन एक ज्ञानी पुरुष को बुलाया गया। गांव वाले समय पर पहुंच गए। उस ज्ञानी पुरुष ने गांव वाले से पूछा, क्या आपको मालूम है कि मैं क्या कहने जा रहा हूँ? तो फिर गांव वालों ने कहा, नहीं तो फिर ज्ञानी पुरुष गुस्सा हो गए और गुस्से से भरकर बोले, जब आपको पता ही नहीं कि मैं क्या कहने जा रहा हूँ तो फिर क्या कहूँ? और नाराज होकर वहाँ से चले गए। फिर गांव के सरपंच उनके पास दौड़े हुए पहुँचे और क्षमा याचना करके कहा कि गांव के लोग तो अनपढ़ हैं, वे क्या जाने कि क्या बोलना है। किसी तरह उन्होंने ज्ञानी पुरुष को फिर आने के लिए मना लिया। फिर अगले दिन ज्ञानी पुरुष आए और आकर उन्होंने फिर वही सवाल किया, क्या आपको पता है कि मैं क्या कहने जा रहा हूँ? इस बार गांव वाले सतर्क थे। गांव वालों ने कहा, हाँ, हमें पता है कि आप क्या कहेंगे। ज्ञानी पुरुष भड़क गए। उन्होंने कहा, जब आपको पता ही है कि मैं क्या कहने वाला हूँ तो इसका अर्थ हुआ कि आप सब मुझसे ज़्यादा ज्ञानी हैं। फिर मेरी आवश्यकता ही क्या है? यह कहकर वह चल पड़े। गांव वाले दुविधा में पड़ गए कि आखिर उस सज्जन से किस तरह पेश आए और क्या कहें। उन्हें फिर समझा बुझाकर लाया गया। इस बार फिर से जब उन्होंने वही सवाल किया तो गांव वाले उठकर जाने लगे। फिर ज्ञानी पुरुष ने क्रोध में आकर कहा, अरे मैं कुछ कहने आया हूँ तो फिर आप लोग जा रहे हैं। इस पर कुछ गांव वालों ने हाथ जोड़कर कहा, देखिए, आप परम ज्ञानी हैं और हम गांव वाले अनपढ़ और अज्ञानी हैं। हमें आपकी बातें समझ में नहीं आती। कृपया अपने अनमोल वचन हम पर व्यर्थ न करें। फिर ज्ञानी पुरुष अकेले ही खड़े रह गए और उनका घमंड चूर चूर हो गया। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी अपने ज्ञान पर घमंड नहीं करना चाहिए। उम्मीद है आपको ये कहानी बहुत अच्छी लगी होगी। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। हेलो दोस्तों, आज की कहानी का शीर्षक है जीवन का प्रशिक्षण। बाज पक्षी के बचपन की शुरुआत बहुत ही मुश्किल से होती है। बाज पक्षी को बचपन में ही ऐसी ट्रेनिंग दी जाती है जिससे वह अपने जीवन में बड़ी बड़ी मुश्किलों से आसानी से सामना कर पाते हैं। जब किसी भी पक्षी का बच्चा पैदा होता है तो वह कम से कम 1 महीने तक तो अपने माता पिता पर निर्भर रहता ही है। वह अपने खाने पीने से लेकर जब तक चलना नहीं सीख जाता तब तक वह अपने माता पिता की नज़र में रहता है। लेकिन बाज पक्षियों में ऐसा नहीं होता है। बाज पक्षी सबसे उल्टा चलते हैं। जब एक बाज मादा अपने बच्चे को जन्म देती है तो वह उस समय से ही उसके बच्चे की ट्रेनिंग शुरू हो जाती है कि उसे अपने जीवन में कैसे संघर्ष करना है। पैदा होने के कुछ ही दिन बाद बाज के बच्चे का प्रशिक्षण शुरू हो जाता है। उसके प्रशिक्षण के पहले पड़ाव में मादा बाज अपने बच्चे को चलना सिखाती है। जब बच्चा भूखा होता है तो उसकी माँ खाना लाती है, जैसा कि सभी पक्षी करते हैं। लेकिन बाज सीधा अपने बच्चे को खाना नहीं देते। मादा बाज खाना लेकर अपने घोंसले से कुछ दूरी पर खड़ी रह जाती है और तब तक उसे खाना नहीं देती जब तक वह खुद चलकर उसके पास नहीं आ जाता। जब बाज के बच्चे को तेज भूख लगती है तो वह खाने के लिए अपनी माँ के पास जाता है। धीरे धीरे संघर्ष करके मुश्किल से चलकर अपनी माँ के पास
पहुंचता है। उस समय उसे कई सारी मुश्किलों का भी सामना करना पड़ता है। उसे कई चोटें भी लगती है, लेकिन उसकी माँ उसे खाना तक नहीं देती जब तक वह खुद उसके पास चलकर नहीं आता। उसकी माँ कठोर दिल रखकर सिर्फ उसके पास आने का इंतजार करती है, उसे कोई मदद नहीं करती है। जब वह चलना सीख जाता है तो दूसरा पड़ाव आता है। यह पड़ाव उसके लिए बहुत ही मुश्किल होता है। इसमें मादा बाज अपने बच्चे को अपने पंजों में पकड़कर उसे खुले आसमान में ले उड़ती है। अपने बच्चे को पंजों में दबाकर वह लगभग 12 से 14 किलोमीटर ऊपर ले जाती है और वहाँ से उसे छोड़ देती है। तब वह बच्चा नीचे गिरने लगता है और वह उसे देखती है। जब उसका बच्चा 1 या 1.5 किलोमीटर, तो बच्चे को डर लगने लगता है कि वह अब मर जाएगा और अपने पंख फड़फड़ाने लगता है। उड़ने की पूरी कोशिश करता है, फिर भी वह उड़ नहीं पाता, तो मादा बाज उसे झट से आकाश में ही पंजों में पकड़ लेती है और उसे ज़मीन पर गिरा देती है। ऐसा उसकी माँ तब तक करती है जब तक वह पूरी तरह से उड़ना सीख नहीं जाता। इस प्रकार से एक बाज के बचपन की शुरुआत होती है और उसे इस कठिन प्रशिक्षण को करना पड़ता है। इस कठिन प्रशिक्षण से वह अपने जीवन में बहुत कुछ सीखता है। इसके कारण ही वह अपने से दुगना वजनों का भी आसानी से शिकार कर सकता है और उसे आसमान में ले उड़ता है। इस प्रशिक्षण से वह मजबूत और शक्तिशाली हो जाता है। हमें बाज के इस प्रशिक्षण से जीवन में बड़ी सीख मिलती है। हर व्यक्ति, जानवर या पक्षी अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि वह उसे अपने पर ही निर्भर रहने दें। उसे ज़िंदगी में मुश्किलों का सामना करना भी सिखाएं, जिसके कारण वह अपनी प्रतिभा दिखा सके और अपने एक बेहतर व्यक्तित्व कायम कर सके। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि हमेशा अपने बच्चों को यही सिखाएं कि ज़िंदगी का दूसरा नाम ही संघर्ष है। अपने जीवन में यदि कुछ भी हासिल करना है तो संघर्ष तो करना पड़ेगा। आशा है आपको इस कहानी से बहुत प्रेरणा मिली होगी और आपको कहानी ये पसंद आई होगी। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। हेलो दोस्तों, आज की कहानी का शीर्षक है हर व्यक्ति का महत्व। एक बार एक विद्यालय में परीक्षा चल रही थी। सभी बच्चे अपनी पूरी तरह से तैयारी करके आए थे। कक्षा का सबसे ज़्यादा पढ़ने वाला और होशियार लड़का अपने पेपर की तैयारी को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त था। उसको सभी प्रश्नों के उत्तर आते थे, लेकिन जब उसने अंतिम प्रश्न देखा तो वह चिंतित हो गया। सबसे अंतिम प्रश्न में पूछा गया था कि विद्यालय में ऐसा कौन व्यक्ति है जो हमेशा सबसे पहले आता है। वह जो भी है उसका नाम बताइए। परीक्षा दे रहे सभी बच्चों के ध्यान में एक महिला आ रही थी। वही महिला जो सबसे पहले स्कूल में आकर स्कूल की सफाई करती है। वह पतली सांवले रंग की और लंबे कद की उस महिला की उम्र करीब 50 वर्ष के आसपास थी। ये चेहरा वहाँ परीक्षा दे रहे सभी बच्चों के आगे घूम रहा था, लेकिन उस महिला का नाम कोई नहीं जानता था। इस सवाल के जवाब के रूप में कुछ बच्चों ने उसका रंग रूप लिखा, तो कुछ ने इस सवाल को ही छोड़ दिया। परीक्षा समाप्त हुई और सभी बच्चों ने अपने अध्यापक से सवाल किया कि इस महिला का हमारी पढ़ाई से क्या संबंध है।
इस सवाल का अध्यापक जी ने बहुत ही सुंदर जवाब दिया। ये सवाल हमने इसलिए पूछा था कि आपको यह एहसास हो जाए कि आपके आसपास ऐसे कई लोग हैं जो महत्वपूर्ण कामों में लगे हुए हैं और आप उन्हें जानते तक नहीं। इसका मतलब आप जागरूक नहीं हैं। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमारे आसपास की हर चीज़, व्यक्ति का विशेष महत्व होता है। वह खास होता है। किसी को भी नज़रअंदाज नहीं करें। उम्मीद है आपको यह कहानी बहुत अच्छी लगी होगी। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। हेलो दोस्तों, एक राजा था। उसके राज्य में सभी कुछ अच्छे से चल रहा था। उस राजा ने अपने सैनिकों को बढ़ाने के लिए बहुत मेहनत की थी। तलवारबाजी, खेलकूद और शासन कला, ये गुण तो सभी राजाओं में होते ही हैं। लेकिन इस राजा को इसके अलावा एक और भी शौक था और वह था कालीन बुनना। ये गुण हर किसी राजाओं में नहीं मिलता। राजा के इस काम को बहुत पसंद किया जाता था, लेकिन इसके साथ ही यह भी कहा जाता था कि ये काम एक राजा के लायक का नहीं होता। एक बार की बात है, जब वह राजा अपने सैनिकों के साथ जंगल में शिकार के लिए गया, वहाँ पर अचानक वह अपने सैनिकों से बिछड़ गया। राजा को अकेला देख वहाँ के डाकुओं ने उस पर हमला बोल दिया और उसे बंदी बना दिया गया। राजा के पास से कुछ नहीं मिलने के कारण डाकुओं ने राजा को मारने का निर्णय लिया। इस पर राजा को एक युक्ति सूझी। राजा ने डाकुओं से कहा कि यदि तुम मुझे कालीन बुनने का सामान ला दो तो मैं तुम्हें इस राज्य के राजा से 100 सोने के सिक्के दिलवाऊंगा। इस पर डाकू मान गए। राजा को कालीन बुनने का सामान दिया गया। राजा ने कालीन बुनना शुरू कर दिया। जब वे कालीन पूरा बुन दिया तो इसे राजभवन में भेजा गया। वहाँ पर रानी इस कालीन को देखकर राजा के काम को पहचान गई और उसमें लिखे राजा के संदेश को पढ़ लिया और फिर राजभवन में आए डाकुओं को पकड़ लिया गया और राजा को जंगल से छुड़वाया गया। राजा के अपने हाथों के इस हुनर ने राजा की जान बचा ली। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। हेलो दोस्तों, हमारे जीवन में हमारे माता पिता हमें बहुत ऐसे काम करने से रोकते हैं जो उन्हें सही नहीं लगता और कहते हैं तुम ये नहीं करोगे, तुम वहाँ पर नहीं जाओगे, तुम्हें ये करना ही पड़ेगा। हमें कई काम करने से रोकते हैं। क्या आपको लगता है कि वो हमें रोककर गलत कर रहे हैं? क्या इनके रोकने से हम सफल नहीं हो रहे हैं? यदि आप यह सोचते हैं तो आपको यह प्रेरणादायक कहानी जरूर सुननी चाहिए। एक बार एक व्यक्ति और उसका बेटा दोनों अपने छत पर पतंग उड़ा रहे थे। पतंग बहुत ही ऊंची उड़ रही थी, वो बादलों को छू रही थी। तब उसका बेटा उस व्यक्ति से कहता है कि पापा, ये पतंग इस डोर से बंधी हुई है जिस कारण और ऊंची नहीं जा रही। इस डोर को तोड़ देना चाहिए। बेटी की ये बात सुनकर उसका पिता उसके कहने पर वो डोर को तोड़ देता है। उसका बेटा बहुत ही खुश हो जाता है। वह पतंग टूट जाने से बहुत ऊंचाई पर पहुंच जाती है, लेकिन
फिर कुछ समय के बाद वह कहीं दूर जाकर खुद ही नीचे गिर जाती है। ये देख उस व्यक्ति का बेटा उदास हो जाता है। फिर वह व्यक्ति उसे कहता है कि अक्सर हमें लगता है कि हम जिस ऊंचाइयों पर हैं उस ऊंचाई से और भी ऊपर जाने से कुछ चीज़ें हमें रोक रही है, जैसे हमारा अनुशासन, रिश्ते, माता पिता और परिवार। इसकी वजह से हमें लगता है कि हम अपने जीवन में इस कारण ही सफल नहीं हो रहे हैं। इन सब से हमें आज़ाद हो जाना चाहिए। जैसा कि पतंग अपनी डोर से बंधे हुए रहती है और उस डोर की मदद से वह कई ऊंचाइयों को छू लेती है, उसी तरह हम भी अपने परिवार और रिश्तेदारों से बंधे हुए हैं। यदि हम इस धागे से जुड़े हुए रहेंगे तो कई ऊंचाइयों को छू लेंगे, लेकिन यदि हम इस धागे को तोड़ देंगे तो ठीक उसी पतंग की तरह कुछ समय तक ही सफलता से उड़ पाएंगे, अंत में नीचे गिरकर ही रहेंगे। ये पतंग जब तक नई ऊंचाइयों को हासिल करेंगी तब तक वह अपनी डोर से बंधी हुई है, लेकिन जब पतंग अपनी डोर से मुक्त हो जाती है तो वह कुछ समय तक में ही नीचे गिर जाती है। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से ये प्रेरणा मिलती है कि हमें भी अपने जीवन में रिश्तों की डोर से बंधे हुए रहना चाहिए, जिससे हम अपने जीवन में नई ऊंचाइयां हमेशा हासिल करते रहें। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, आज की कहानी का शीर्षक है खुशी का राज। एक बार की बात है, एक गांव में एक महान ऋषि रहते थे। उस गांव के लोग उस ऋषि का बहुत ही सम्मान करते थे। गांव के सभी लोग जब भी कोई समस्या में होते तो वे ऋषि उस समस्या का हल जरूर बताते। सभी गांव वाले उस ऋषि से बहुत ही प्रसन्न रहते थे। हर बार कोई नई समस्या लेकर उस ऋषि के पास जाते और ऋषि उस समस्या का हल बताते। एक बार एक व्यक्ति उस ऋषि के पास एक सवाल लेकर आया और ऋषि से पूछा कि गुरुजी, मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। तो ऋषि ने कहा, पूछो, तुम्हारा क्या प्रश्न है? तो वह व्यक्ति कहता है कि मैं खुश कैसे रह सकता हूँ, खुशी का राज क्या है? तभी ऋषि ने जवाब दिया कि इसका जवाब पाने के लिए तुम्हें मेरे साथ जंगल में चलना होगा। कुछ समय के बाद वह व्यक्ति खुशी का राज जानने के लिए ऋषि के साथ जंगल में जाने के लिए निकलता है। दोनों जंगल में जाते हैं, तभी रास्ते में एक बड़ा पत्थर मिलता है और ऋषि उस पत्थर को अपने साथ लेने के लिए उस व्यक्ति को कहते हैं। वह व्यक्ति ऋषि के आदेश को मानते हुए उस पत्थर को अपने हाथों में उठा लेता है। कुछ समय के बाद उस व्यक्ति को उस भारी पत्थर से हल्का दर्द होने लगता है। वह व्यक्ति इस दर्द का सहन कर लेता है और चलता रहता है। काफ़ी समय बाद वह व्यक्ति उस दर्द को सहन कर लेता है, लेकिन जब उसे दर्द ज़्यादा होने लगता है तो वह ऋषि से कहता है कि मुझे दर्द हो रहा है और मैं थक गया हूँ। तभी ऋषि कहते हैं कि इसे नीचे रख दो। वह व्यक्ति पत्थर को नीचे रखता है और उसे राहत मिलती है। फिर ऋषि कहते हैं कि यही तुम्हारी खुशी का राज है। वह व्यक्ति वापस पूछता है कि गुरुजी, मैं कुछ समझा नहीं। फिर ऋषि वापस उस व्यक्ति को जवाब देते हैं कि जिस तरह तुमने इस भारी पत्थर को 10 मिनट के लिए उठाकर रखा तो तुम्हें थोड़ा दर्द हुआ, 20 मिनट तक उठाया तो उससे ज़्यादा, और अधिक समय तक उठाकर रखा तो ज़्यादा दर्द होने लगा। ठीक उसी प्रकार जितनी देर तक हम अपने पर दुखों का बोझ लिए फिरेंगे, हमें खुशी नहीं मिलेगी, निराशा ही मिलती रहेगी। हमारी खुशी का राज
सिर्फ इस पर निर्भर करता है कि हम कितनी देर तक दुखों का बोझ अपने ऊपर रखते हैं। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि यदि हमें अपने जीवन में खुश रहना है तो कभी भी हमें अपने ऊपर दुखों को हावी नहीं होने देना चाहिए। दुख एक भारी पत्थर की तरह है, जिसे हम जितना रखेंगे उतना ही हमें दर्द और कष्ट देता रहेगा। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको यह कहानी अच्छी लगी होगी। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, आज की कहानी का शीर्षक है इंसान की पहचान उसकी वाणी से होती है। एक बार की बात है, एक राज्य का राजा था। उसे शिकार करने का बहुत ही शौक था। एक दिन वह राजा अपने सरदार और कुछ सैनिकों के साथ शिकार के लिए जंगल की ओर निकले। वह काफ़ी दूर तक शिकार की खोज में चले गए। ज़्यादा दूर तक चलने से सभी को प्यास लगी। सभी ने जंगल में पानी खोजना शुरू किया। फिर एक सैनिक को रास्ते पर एक कुआं दिखाई दिया। सैनिक ने राजा को यह बताया कि वहाँ पर एक कुआं है जहाँ से हम अपनी प्यास को शांत कर सकते हैं। राजा ने उस सैनिक को आदेश दिया कि वहाँ से उसके लिए पानी लाए। सैनिक राजा के आदेश की पालना करते हुए उस कुएं के पास गया। वहाँ पर सैनिक ने देखा कि एक नेत्रहीन वृद्ध व्यक्ति रास्ते से जाने वाले लोगों की जल सेवा कर रहा है। सैनिक उस नेत्रहीन वृद्ध व्यक्ति के पास गया और बोला, ए पनिहारे, एक लोटा पानी दे, हमें कहीं आगे जाना है। ये सुनकर उस वृद्ध व्यक्ति ने जवाब दिया, यहाँ से चला जा मूर्ख, मैं ऐसे लोगों को पानी नहीं पिलाता। ये सुनकर सैनिक तुरंत वहाँ से चला गया। ये बात सैनिक ने राजा के सरदार को जाकर बताई। फिर सरदार उस नेत्रहीन वृद्ध व्यक्ति के पास गया और कहा, ए बूढ़े, हमें प्यास लगी है, एक लोटा पानी दे। ये सुनकर उस नेत्रहीन वृद्ध व्यक्ति ने फिर पानी पिलाने से मना कर दिया। राजा की प्यास बढ़ती ही जा रही थी। राजा ने अपने सरदार से पानी के बारे में पूछा तो सरदार ने राजा से कहा कि उस कुएं पर एक नेत्रहीन वृद्ध व्यक्ति है जो हमें पानी पिलाने से मना कर रहा है। ये सुनकर राजा अपने सैनिक और सरदार के साथ उस नेत्रहीन वृद्ध व्यक्ति के पास जाते हैं और उस वृद्ध व्यक्ति से कहते हैं, बाबा जी, हमें बहुत प्यास लगी है, गला सूखा ही जा रहा है। यदि आप थोड़ा पानी पिला देंगे तो आपकी बहुत बड़ी कृपा होगी। ये सुनकर उस नेत्रहीन वृद्ध व्यक्ति ने राजा से कहा, आप बैठिए, मैं आपको अभी जल पिलाता हूँ। फिर उस वृद्ध व्यक्ति ने सम्मानपूर्वक राजा को बैठाया और पानी पिलाया। पानी पीने के बाद राजा ने उस वृद्ध व्यक्ति से पूछा कि आपको कैसे पता चला कि ये सैनिक और सरदार हैं और राजा मैं हूँ। तो इसका जवाब उस वृद्ध व्यक्ति ने बहुत ही अच्छे शब्दों में दिया। वृद्ध व्यक्ति ने कहा, इंसान की पहचान करने के लिए आँखों की ज़रूरत नहीं होती, उसकी वाणी ही उसकी असली पहचान होती है। ये सुनकर वहाँ पर मौजूद सरदार और उस सैनिक को बहुत शर्म महसूस हुई। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से ये प्रेरणा मिलती है कि जीवन में वाणी से बढ़कर कुछ नहीं होता। यदि हमारे पास अच्छी वाणी और बोलने का तरीका होगा तो हम अपने जीवन में वो सब हासिल कर सकते हैं जो हम चाहते हैं। उम्मीद है आपको यह कहानी बहुत अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।
हेलो दोस्तों, आज की कहानी का शीर्षक है एक विशाल हाथी और पतली रस्सी। एक बार की बात है, एक आदमी किसी रास्ते से निकल रहा था। तब उसने एक विशाल हाथी को देखा जो एक पतली सी रस्सी और पतली सी खूंटी से बंधा हुआ था। ये देखकर व्यक्ति को बहुत ही आश्चर्य हुआ। उसने सोचा कि ये हाथी इतना विशाल होने के बावजूद भी इस पतली सी रस्सी को नहीं तोड़ सकता है और इससे बंधा हुआ है। तभी वहां पर हाथी का मालिक आ जाता है। वह व्यक्ति हाथी के मालिक से पूछता है, ये हाथी इतना विशाल और शक्तिशाली है, फिर भी ये इतनी कमजोर और पतली रस्सी से बंधा हुआ है, इसे तोड़ने की कोशिश भी नहीं कर रहा, ऐसा क्यों? मालिक ने कहा, जब ये हाथी छोटा था तब से मैं इसे इसी जगह और इसी रस्सी से बांध रहा हूँ। जब ये छोटा था तो उसने बहुत बार इस रस्सी को तोड़ने और इस खूंटे को उखाड़ने की कोशिश की थी, लेकिन ये इसे तोड़ने में सफल नहीं हो सका, क्योंकि जब ये छोटा था तो ये काम नहीं कर सकता था। तब उसके मन में ये विश्वास हो गया है कि ये रस्सी बहुत ही मजबूत है और ये इसे नहीं तोड़ सकता। अब इसके मन में रस्सी मजबूत है ये बात बैठ गई है और इसने रस्सी और खूंटी को तोड़ने की कोशिश करनी भी छोड़ दी है। आज ये हाथी इतना विशाल और शक्तिशाली है, चाहे तो इसे तोड़ सकता है, लेकिन इसके मन में ये विश्वास हो गया है कि ये इस रस्सी को नहीं तोड़ सकता, इसलिए ये इस रस्सी को तोड़ने की कोशिश भी नहीं करता। इस कारण ही ये विशाल हाथी इस पतली सी रस्सी से बंधा हुआ है। तो दोस्तों, हाथी की तरह हम भी अपने जीवन में किसी काम के नहीं होने का मन में विश्वास बना लेते हैं, तो हम उस काम को करने की कोशिश भी नहीं करते हैं, जबकि दुनिया में ऐसा कोई भी काम नहीं है जो मनुष्य नहीं कर सकता है। कोई भी व्यक्ति कोई भी काम कर सकता है। जैसा कि हाथी के मन में विश्वास हो गया था कि मैं ये नहीं कर सकता हूँ, इस कारण उसने कोशिश करनी भी छोड़ दी थी। दोस्तों, हमें इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि हमें किसी भी काम को करने से पहले ही हार नहीं माननी चाहिए, उसे करने की कोशिश जरूर करनी चाहिए। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।